नौकरी करने वाला, यानी कि ये जो सैलरीड क्लास तबका है ये हमारे मुआशरे का सबसे कमज़ोर तबका कंसिडर होता है। इसकी वजह ये नहीं है कि इसके अंदर ताकत नहीं है, बल्कि इसकी वजह ये है कि ये बेचारा जॉब की इनसिक्योरिटी, बॉस के लैकिंग डिसलैकिंग, केपीआईज, परफॉर्मेंस, जॉब पॉलिटिक्स, वर्क लाइफ बैलेंस के गिर्द इतना फंस चुका होता है कि उसको फुर्सत ही नहीं है कि अपने साथ होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ वो खड़ा हो सके। 9 hours of slogging is what I'm paid for. लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार ऐसा इसलिए नहीं है कि जब से हुकूमत ने नए बजट के ऊपर टैक्स का इम्प्लीमेंट किया है, मतलब टैक्स मजीद बढ़ाया है, तो आज ये सैलरीड क्लास तबका यकजा हो गया है, मुत्तहद हो गया है ये, और चाहता है कि ये जायद टैक्स खत्म हो और दोबारा से ये मामला नॉर्मलाइज हो जाए। इसके लिए रास्ते पर निकल आए हैं, मुत्तहद हो गए हैं, और रोज बरोज इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छा साइन है ये, क्योंकि मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि इस नौयत की कोई चीज़ हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि सैलरीड क्लास तबका, जैसे कि मैंने आपको कहा, कि वो बेचारा इतना पिसा हुआ है अपनी चीज़ों पे कि उसको फुर्सत नहीं होती है कि जो अगर कोई जुल्म हो रहा है उसके ऊपर, कोई ज्यादती हो रही है, तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा सके, क्योंकि कहीं जॉब ना चली जाए, कहीं इंक्रीमेंट ना लगे, या कहीं बॉस की डिसलैकिंग लिस्ट में ना आ जाए। वो इन तमाम पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए जॉब करने वाला सोचता है कि यार जैसे गुजर रही है ना, गुजरने दो, हमें क्या, जो सबके साथ हो रहा है वो हमारे साथ भी हो रहा है। लेकिन अब की बार हुकूमत के जायद टैक्स के अगेंस्ट में लोग निकल पड़े और आज चाहते हैं कि किसी भी तरह इस जुल्म को ख़त्म किया जाए और दोबारा वही टैक्स इम्प्लीमेंट हो जो कि हम पिछले साल तक देते हुए आए हैं। चले, इसका नतीजा कुछ भी निकले। एक तरफ हुकूमत टैक्स इम्पोज कर रही है सैलरीड क्लास के ऊपर और बताती है कि जी हमारे पास पैसा नहीं है, इस वजह से हमें टैक्स लगाना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ 100 दिन का एक रिव्यू करने की एक वीडियो जारी होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया जाता है और तमाम लोगों को भारी पेमेंट भी दी जाती है कि जी हमारी तारीफ करनी है। मतलब एक तरफ आप टैक्स लगाते हैं और बताते हैं कि जी हुकूमत के पास पैसा नहीं है, इस वजह से हम टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, और साथ में आप एक तरफ पैसे देते हैं और अपनी वाह कराते हैं, अपनी तारीफ कराते हैं और बताते हैं कि जी देखिए हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं उस लिस्ट में जो कि कहते तो ये हैं कि पाकिस्तान से जिंदा भाग जाओ, कहते ये हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, कहते ये हैं कि पाकिस्तान में जॉब नहीं है, पाकिस्तान में सड़कों का हाल बुरा हाल है, सिस्टम बर्बाद हो चुका है और इस मुल्क को छोड़ देना ही बेहतर है। और दूसरी तरफ वो इस हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ सूबे की तारीफ कर रहे हैं, मुल्क की तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये दोगलापन क्यों? बहुत अच्छे खासे लोगों की लिस्ट इस पेड कैंपेन में शामिल है जिन्होंने हुकूमत के कहने पर पैसे लेकर हुकूमत की तारीफ की है, जो कि लोगों की नज़रों में आ रहा है, उनको आज ट्रोल किया जा रहा है, उनको नेल्ड किया जा रहा है, मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस बन रही हैं और लोग आज शर्मा नहीं रहे, ना डर रहे हैं, ना घबरा रहे हैं, और बोलते हैं जो उनके दिल में आता है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर्स को लोग फॉलो करते हैं और जब इस नौयत की ये हरकत देखते हैं ना तो बोलना तो बनता है। तो मेरा बोलना भी बनता है और मैं चाहता हूँ कि जो सैलरी क्लास तबका यकजा होकर रस्तों पर निकला है आज, तो मैं चाहता हूँ कि उसका इम्प्लीमेंट हो, हुकूमत इसके ऊपर कुछ नज़रसानी करे ताकि आपके और मेरे जैसे लोग, जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, उनके लिए कुछ आसानियाँ हो, क्योंकि होने वाली और आने वाली महंगाई में लोग पिस चुके हैं। बिजली का बिल हो, चाहे वो मुल्क के हालात हों, लोग पिसे हुए हैं, परेशान हैं। ऐसी परेशानी में टैक्स का मजीद नाफिज हो जाना कोई अच्छा साइन नहीं है, खासतौर पर सैलरीड क्लास तबके के लिए जो कि 10% इंक्रीमेंट के लिए पूरा साल गुजार देता है और आखिर में उसको महंगाई और इस किस्म के टैक्स उसको मार देती है। तो मुझे देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।